हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा नाम है आशुतोष त्यागी और आप देख रहे हैं एनएक्स पार्ट वर्ड। आज हम देखेंगे मेन्यू में इंसर्ट में ट्रिम सीट। ट्रिम सीट देखने के लिए उससे पहले मैंने क्या है, ये इस तरह से एक सीट बनाई है। उसके बाद मैंने एक डेटम प्लेन लिया है, इस प्लेन से कुछ ऑफसेट पर, और इस प्लेन पर एक ये सर्कल मैंने बना लिया है। इस सर्कल की मदद से हम इस सीट को ट्रिम करेंगे। किस तरह से करते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ हाइड। हम जाएंगे मेन्यू में इंसर्ट में ट्रिम में हमको मिल जाएगा ट्रिम सीट। ट्रिम सीट के लिए क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेंगे, ये जो है हमारा एक सरफेस का ऑप्शन है। किसी भी सरफेस को हम ट्रिम करेंगे, ये इस सरफेस के लिए है। और इसमें दे रखा है टारगेट। टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा ये है, और बाउंड्री जो है हमारी ये है जो हमने सर्कल बनाया था। बाउंड्री में हम सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा ये इस पे सीट पे आ जाएगा और इसको ट्रिम कर देगा। प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू इस तरह से आ जाएगा। अभी क्या है, ये नॉर्मल टू फेस है, तो ये जो इसके फेसेस बन रहे हैं, इस सर्कल के जो फेसेस बन रहे हैं उसको नॉर्मल लेके ये इस सीट को ट्रिम कर रहा है। इस तरह से ये सीट ट्रिम हो जाएगी। अगर आपको ये अंदर वाला पोर्शन रखना है और इस सीट को बाहर से ट्रिम करना है तो हम यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। अब देखेंगे तो ये हमारी ट्रिम जो है सीट वो बाहर से हुई है, और जो हमारा ये बाउंड्री थी ये सीट ट्रिम नहीं हुई है, ये हमारी बच जाएगी। बैक कर लेंगे, ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। ये नॉर्मल टू फेस है, एक नॉर्मल टू कर्व है। इसको देख लेंगे तो ये क्या है, जो हमारी कर्व थी इसको नॉर्मल लेके ये इस तरह से सीट को ट्रिम कर देगा। कीप करना है, ये डिस्कार्ड करना है, वो आपकी स्वेच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं। ये इस तरह से इसको ट्रिम कर देगा। एक आता है इसमें ऑप्शन अलोंग वेक्टर का। अलोंग वेक्टर के लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले एक वेक्टर बनाएंगे कि हमको ये किस वेक्टर के थ्रू इस सीट को ट्रिम करना है। तो अभी क्या है, नॉर्मल टू कर्व को हम यहाँ से ओके कर देंगे तो ये इस तरह से हमारा ये ट्रिम हो जाएगी। मैं स्केच में जाऊँगा और मैंने यहाँ से एक फ्रंट, ये यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और मैं यहाँ पर एक वेक्टर बना लूँगा। ये मैंने एक लाइन ली है जो मेरा एक वेक्टर का काम करेगा। इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। अब मैं इसको जो अभी हमने पहले ट्रिम किया था इसको मैं अभी कर लेता हूँ डिलीट। अब हम जाएंगे ट्रिम सीट में, मेन्यू इंसर्ट ट्रिम, यहाँ पे हमको मिलेगा ट्रिम सीट। हमारी जो सीट है, टारगेट है, वो हमारा ये है। बाउंड्री जो है हमारी ये है, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे अलोंग वेक्टर। वेक्टर में जो हम हैं वो इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। इस स्पेसिफाई वेक्टर में ये हमारी वेक्टर हो गया। अब हम देखेंगे तो ये जो हमारा सीट जो हमारी ट्रिम हुई है वो इस वेक्टर के अलोंग, जो हमने ये लाइन ली थी, हमने अभी इसको वेक्टर में सिलेक्ट किया है तो इस लाइन को वेक्टर के रूप में ये मान लेगा। तो ये जो सीट जो हमारी ट्रिम होगी वो इस वेक्टर को
अलोंग लेके हो जाएगी इस तरह से। अभी इसको कर लेते हैं प्रीव्यू। तो ये हमें इस तरह से इस वेक्टर के अलोंग ये सीट ट्रिम होके हमें मिल जाएगी। वेक्टर आप कोई भी दे सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन में आप वेक्टर देंगे वो उसी डायरेक्शन में वेक्टर को अलोंग लेके सीट को ट्रिम कर देगा। ठीक लगता है तो इसको ओके कर देंगे और ये जो हमारा वेक्टर का स्केच था इसको हाइड कर देंगे। ये हमें इस तरह से ट्रिम होके ये सीट मिल जाएगी। अभी के लिए इसको कर लेते हैं डिलीट। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इंसर्ट में ही मिलेगा हमको स्केल ऑफसेट। यहाँ से हमको मिल जाएगा थिकन करने के लिए इससे पहले हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट कर्व। ये स्केच भी हमको अभी नहीं चाहिए, इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से जाएंगे इंसर्ट में हमको मिलेगा ड्राइव्ड कर्व और यहाँ से हमको मिल जाएगा प्रोजेक्ट जो है वो किसी कर्व को दूसरी सरफेस पे प्रोजेक्ट करने के काम में आती है। हमारी कौन सी कर्व है? ये हमारी कर्व है जिसको हमको प्रोजेक्ट करना है इस सीट पे। तो ये इस तरह से प्रोजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे अलोंग फेस है नॉर्मल टू फेस, तो ये फेस के नॉर्मल हो रही है। सेकंड ऑप्शन पॉइंट्स है, पॉइंट्स के थ्रू उसके लिए हमको एक पॉइंट्स बनाना पड़ेगा। अभी देखते हैं। इस स्केच को मैं कर लेता हूँ एडिट और यहाँ कहीं पे मैं एक पॉइंट ले लूँगा। मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया है और एक मैं यहाँ पर लाइन भी ले लेता हूँ। इसको करेंगे फिनिश। अब हम जाएंगे यहाँ से प्रोजेक्ट कर्व में। कौन सी कर्व को हमको प्रोजेक्ट करना है? ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? इस ऑब्जेक्ट करना है। किसके थ्रू करना है? हमको पॉइंट के थ्रू करना है। पॉइंट कौन सा हमारा? ये है। तो ये जो प्रोजेक्शन बनेगा वो इस एंगल पर होते हुए जो ये प्रोजेक्शन जा रहा है वो कहीं इस तरह से मिल जाएगा और ये इस पॉइंट पर होकर चला जाएगा। इसी तरह से इस साइड में, तो ये हमें इस तरह से यहाँ ये इतना प्रोजेक्शन मिल जाएगा। एक हमारा टुवर्ड्स पॉइंट का है। अगर हम यही लाइन में लेते हैं तो हमने सेलेक्ट की लाइन, तो एक लाइन को प्रोजेक्शन मान के इस कर्व को यहाँ प्रोजेक्ट कर देगा। अब जो हमारा इसमें एंगल बन के जाएगा वो इस पॉइंट से इस तरह से किसी लाइन पे, यहाँ इस लाइन पे एंड हो जाएगा। अलोंग वेक्टर है सेम। इसमें हम कोई वेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। ये इस वेक्टर के अलोंग इसको प्रोजेक्ट कर देगा। डायरेक्शन डाउन साइड में इस तरह से। ठीक लगता है तो अप्लाई। ये इस तरह से हमारी ये कर्व प्रोजेक्ट हो जाएगी। सिंपल सा ऑप्शन था एक प्रोजेक्ट कर्व का। कैंसिल करेंगे। हमने ये कर्व इस शीट पे प्रोजेक्ट कर लिए नॉर्मल टू फेस। अब हम देखेंगे यहाँ से थिकन ऑप्शन। थिकन के लिए यहाँ से मुझे कह रहा है कि कोई फेस मुझे सिलेक्ट करना है जिस पे मेरे को थिकनेस देनी है। तो मैंने ये
एक फेस यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और ये यहाँ से मेरे को 10 mm की थिकनेस मिल गई है इस सरफेस पे। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा तो भी मेरी यहाँ से थिकनेस बढ़ जाएगी जितनी मुझे चाहिए, और यहाँ से भी मैं इसमें डाल सकता हूँ 35, जो भी मुझे यहाँ चाहिए। सेकंड ऑफसेट, अगर मेरे को ये थिकनेस अप साइड में चाहिए, अब ये डाउन साइड में है, जो मेरी ये कर्व थी उससे डाउन साइड में है। अगर मुझे ये अप साइड में चाहिए तो मैं यहाँ से इस वैल्यू को माइनस में 20 कर दूंगा, तो ये स्केल से 20 साइड में अप हो जाएगी। अगर मुझे इस थिकनेस में कोई ऑफसेट चाहिए, यानी कि इस कर्व से किसी ऑफसेट पे ये थिकनेस थिकन होनी चाहिए। सपोज डैट कि अगर मुझे इस जो मैंने कर्व बनाई थी इससे डाउन साइड में 10 mm का ऑफसेट चाहिए और उसके बाद मुझे ये थिकनेस चाहिए 20 की, तो टोटल मेरा हो गया 30। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेकंड ऑफसेट मेरा 10 का है, 10 साइड में मेरे को डाउन हो गया, और थिकनेस कितनी चाहिए 20 की, जो भी आपको चाहिए। टोटल मेरे को यहाँ मिल गया 30, ये 20 की थिकनेस है और 10 का ऑफसेट है, टोटल हो गया 30। इस तरह से भी हम इसमें किसी कर्व से किसी ऑफसेट पे थिकनेस कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। एडिट करेंगे, अभी के लिए मैं इसको कर लेता हूँ 0 और इसकी थिकनेस में थोड़ी सी और यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा रीजन बिहेवियर का। रीजन बिहेवियर का जो ऑप्शन है वो मेनली जो यूज़ होता है किसी भी पर्टिकुलर जगह जो है या किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पर अगर हमको थिकनेस नहीं देनी है तब हम इस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। अभी मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये मेरी एक बाउंड्री है, मुझे अभी इस पे थिकनेस नहीं देनी है किसी भी बाउंड्री पे, यही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी। तो मेरी इस सरफेस इस साइड में तो ये थिकनेस रहेगी जो मैंने 60 की दी थी, बट ये जो मैंने सिलेक्ट की है उस पर मेरी थिकनेस नहीं मिलेगी, ये सरफेस ही रहेगी जिस तरह से पहले थी। प्रीव्यू करके देख लेंगे, ये इस तरह से हमें सरफेस मिल जाएगी, बट इस साइड में हमको ये सरफेस थिकनेस होकर मिल जाएगी क्योंकि हमने ये सिलेक्ट नहीं की थी। यही चीज़ अगर मैं इस साइड में अप्लाई करता हूँ तो ये इधर भी सेम वर्क करेगी। अभी के लिए मैं शिफ्ट के साथ इसको कर देता हूँ डिसेलेक्ट। एक ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा डिफरेंट थिकनेस का। किसी भी कर्व पे या किसी अदर पार्ट पे हमको अगर डिफरेंट थिकनेस देनी है तो हम उसको भी यहाँ से डिफरेंट थिकनेस दे सकते हैं। उसको देख लेंगे एक बार। कर्व हम सिलेक्ट करेंगे, कौन सी हमारी कर्व है, और अब मेरे को इस पे डिफरेंट थिकनेस देनी है कोई भी। तो मैं वो इस तरह से दे सकता हूँ, जो भी मेरे को थिकनेस इसमें देनी है। इसका भी हम ऑफसेट ले सकते हैं अप या डाउन साइड में। अप साइड में हमको थिकनेस देनी है
ये इसको डायरेक्शन को रिवर्स करना है। अभी अप साइड में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका सिलेक्शन फेस डाउन साइड में है। तो अभी इसको हम इसी डायरेक्शन में रखेंगे। यहाँ से हम जाएंगे ऐड न्यू सेट में, लिस्ट, और यहाँ से ऐड कर देंगे कोई भी, हमने ये ऐड कर दिया। अब इसकी हमको जितनी भी थिकनेस देनी है उसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमको डिफरेंट सरफेस की अलग अलग हमको थिकनेस चाहिए तो हम इस तरह से यहाँ से इसको किसी भी पॉइंट पे हम लिस्ट में ऐड करेंगे और उसको अलग थिकनेस दे सकते हैं इस तरह से। ठीक लगती है, अप्लाई कर देंगे और ये ओके। इस तरह से हमारा एक पार्ट बन जाएगा। ये हम थिकनेस दे सकते हैं किसी भी सरफेस में। इसको अभी बैक कर लेता हूँ। फिर से जाएंगे इंसर्ट में, ऑफसेट दे देंगे इसमें 20 का। ये इस तरह से हमारी एक शीट बन गई है। इसको कर दूंगा मैं अप्लाई, और इसी शीट को मुझे अगर ऊपर बनाना है फिर से मैं इस फेस को सिलेक्ट करूंगा और इस बार इसके डायरेक्शन अप साइड में, इसको अप्लाई, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब मैं इस स्केच को कर दूंगा हाइड। तो ये हम इस तरह से कोई दो शीट एक शीट की मदद से थिकनेस कर सकते हैं। इसको आपको जहाँ भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। ये एक थिकन का ऑप्शन था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने आपको समझाया वो समझ आया होगा। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आने वाली नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचा सकें। कल मिलते हैं एक नए ऑप्शन के साथ एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।